हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है, तो आज जो है हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहता है। कल हमने देखा था कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ये टॉपिक हमें क्या समझाता है। ठीक है, तो हम एक फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक अर्थ है। क्या है बाबू? मान लेते हैं अर्थ है। इस अर्थ का सेंटर मान लेते हैं कितना है, O है। और इस अर्थ का मास हम लोग मान लेते हैं क्या है, कैपिटल M है। यानी इसको क्या लिखेंगे, ME का मतलब मास ऑफ अर्थ है। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इस सेंटर ऑफ मास से मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अभी इस मार्कर को जो हम ड्रॉप करेंगे तो ये मार्कर कहाँ जाके गिरेगा, सेंटर ऑफ अर्थ के, यानी कि अर्थ पे जाके ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम ये समझाना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, कैपिटल स्मॉल m है। और इस मास जो m है इसका इसके अर्थ से कितने सेंटर ऑफ दूर अर्थ है। इसका जो मास m स्मॉल m है, इसका अर्थ से जो हाइट है मान लेते हैं कितना है, h है। ठीक है, कितना है, h है। h हाइट जो है इस मास स्मॉल m से अर्थ के जो बीच का दूरी है वो कितना है, मान लेते हैं h हाइट पे मास m रखा हुआ है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस मास को हम यहाँ से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मार्कर को छोड़ेंगे तो क्या आगे गिरेगा, अर्थ की तरफ आगे गिरेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से हमने फोर्स लगाया, क्या किया, बाहर से फोर्स लगाया तो ये बॉल कहाँ जाके ड्रॉप हुई, अर्थ पे। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था, ये मान लेते हैं मास m है, इस पे जब हमने फोर्स लगाया ऊपर से F, और ये बॉडी नीचे की तरफ क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई ऐसे। तो हमारा क्या कहता है कि जब हम लोग बाहर से F एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो किसके बराबर होगा, बॉडी का मास m, और ये जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है वो हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। यानी हम जो ऊपर से फोर्स लगाएंगे बॉल को, या बॉल ड्रॉप होगी नीचे, वो कितना फोर्स लगाएंगे कोई एक्सेलरेट करेगी, तो F एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल हमने बाहर से जो फोर्स लगाया वो कितना था, बॉडी का मास, और जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रही है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, A। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है क्या, कि जब हम इस एक्सेलरेशन को पढ़ रहे थे, क्या, जब हम इस एक्सेलरेशन को पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे, हमारा मोशन कैसा था, 1 डायमेंशनल था, यानी एक डायमेंशन में जा रहे थे। स्ट्रेट लाइन में जब जा रहे थे तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या था, A था। लेकिन यहाँ क्या है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है तो हम लोग लिखते हैं A = स्मॉल g। इसको दिमाग में ध्यान से रखिएगा कि जब भी हम लोग एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से पढ़ेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन किसके लिए हो जाएगा, g यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे g हो जाएगा। फोर्स = mg नीचे की तरफ एक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की जब हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल g लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अभी हमने कल आपको बताया था कि जब इन दोनों मास के बीच का अगर डिस्टेंस कितना मान लेते हैं बाबू, r है, कितना है, h है, अभी कितना है, h है। ठीक, तो दो मास के बीच हमने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो हमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आया था, Fg = Gm, कैपिटल M है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल m है, अपॉन में r²।
हम ये जानते हैं। ठीक, एफ जी इजिकल टू जी एम अपन एम, ये मास स्मॉल एम है और ये हमारा कैपिटल एम किसका है, अर्थ का। यहाँ पे हम एम ई लिख लेते हैं, क्या, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और इन दोनों के एच हाइट के बीच की दूरी कितना लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है, और ये एच हाइट पे रखा हुआ है। ठीक, इन दोनों बीच के मास के बीच कितना डिस्टेंस है, आर है। तो दोनों मास के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लग रहा है वो कितना है, जी, और मास ऑफ अर्थ एम ई, और ये हमारा स्मॉल एम हो गया अपन में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सवाल क्या उठता है कि इस बॉडी पे हमने जितना फोर्स नीचे की तरफ लगाया उतना ही फोर्स अर्थ इसको लगाएगी अट्रैक्ट करने में। हमने ऊपर से इस बॉल को फोर्स लगा के छोड़ा, और जितना फोर्स से हम लोग बॉल को नीचे छोड़ेंगे उसी फोर्स से अर्थ उसे क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी ये फोर्स और ये फोर्स हमारा दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल इजिकल टू एफ जी, क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि हमारा सवाल ये क्या है यहाँ पे कि दोनों फोर्स जो है हमारे एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अभी थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम आ गई है, देख लेते हैं उसको। ठीक है, क्लियर आ रहा है अभी, ओके। तो अभी हम क्या समझा रहे थे कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, बराबर हो जाएगा। तो दोनों फोर्स को हम लोग बराबर करते हैं, इस फोर्स को और इस फोर्स को भी। तो ये हमारा हो जाएगा एम जी, और एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, और मास ऑफ अर्थ एम ई, और ये हमारा हो गया स्मॉल एम अपान में आर का स्क्वायर। दोनों फोर्स क्या हो गया, बराबर। तो एम से एम क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, वो कितना हो जाएगा, जी एम ई अपान में आर स्क्वायर। देखिए इस जगह कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं, क्या कि अभी हमने जो जी हमारा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम ई अपान में आर स्क्वायर, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन हमें क्या समझा रहा है कि ये दोनों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमने लिया है, क्या ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, ये हमने जी जो फाइंड किया है, ये जी, ये मास जो बॉडी का मास है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल जी और स्मॉल ई, यानी सॉरी जो अर्थ का मास है उस पे, और उसके बीच का जो डिस्टेंस आर है, न कि ऑब्जेक्ट के मास पे। तो ध्यान से जरा समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कभी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से नोट पॉइंट क्या हम लिखेंगे, नोट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया हमने, एक्सेलरेशन स्मॉल जी लिया इसको। ठीक, acceleration due to gravity is not depend on the mass of the body। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हुआ। ठीक, तो इसको आप ज़रा सा स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। ठीक है बाबू, इसको फटाक से नोट करिए, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए। अब हम देखेंगे क्या, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। अभी हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी। अब हम लोग देखेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है बाबू, देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है।
अभी हमने क्या देखा, जरा एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी सही है। ठीक है बाबू, हमें बार बार चेक करना पड़ रहा है वीडियो को, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, जैसे बॉडी हमारे पास है, इस बॉडी को हम लोग छोड़ते हैं, जब बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी कहाँ चली आएगी, नीचे की तरफ। तो फ्री फॉल क्या कहता है कि जिस फोर्स से, यानी कि बॉडी जो है अर्थ की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी तो कौन सी ऑब्जेक्ट कहलाएगी, फ्री फॉल। यानी यह जरा ध्यान से समझिए कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। यानी वहां ना एयर का फोर्स लगेगा ना अदर कोई फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो लगेगा, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ऐसे फोर्स को जो हम कहते हैं फ्री फॉल। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ तो आएगी अर्थ की तरफ, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वहां पे कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। बॉल को जब छोड़ेंगे तो एयर का भी तो फोर्स लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फ्री फॉल है, वो केवल तभी होगा जब वहां पे हमारा कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट which falls from a height towards earth under gravitational force, no other force act, ठीक। ये फ्री फॉल कहता है कि ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आएगी, नो कि इस पे कोई दूसरा फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, अब इसको हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, एक देखिए कंसेप्ट आपको समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है बाबू, अर्थ हमारा क्या है, सर्कुलर मान लेते हैं। थोड़ा सा फिगर सर्कुलर बनाया जाए। ठीक, ये हमारा फिगर क्या है, सर्कुलर है। इस सर्कुलर फिगर का सेंटर मान लेते हैं कितना है, ओ है, और इस अर्थ का मास क्या है, ME मान लेते हैं। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था कल हमने कि Fg इजकल टू होता है, सॉरी अभी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हम लोग पढ़े कि G इजकल टू होता है G और मास ऑफ अर्थ अपान में R²। ठीक, हमने ये पढ़ा। अभी हमने बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मास m है, ठीक, जो अर्थ से h हाइट पे रखा हुआ है। क्या है, h हाइट पे रखा हुआ है, और इस अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कितना है, r है। यहाँ भी रेडियस कितना होगा, r होगा, यहाँ भी रेडियस r होगा, और इस पॉइंट पे भी रेडियस r होगा। हमने अर्थ कंसीडर किया जिस अर्थ का मास ME है और इसका रेडियस कितना है, R है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ये मास ऑफ अर्थ है, यानी इसका सेंटर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके सरफेस पे रखेंगे, अर्थ के सरफेस पे, क्या बाबू हमारा क्वेश्चन है कि जब हम किसी बॉडी को, ये मान लेते हमारे पास मास M है, तो जब किसी बॉडी को हम लोग उसके सरफेस पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सरफेस पे, तो जब यहाँ पे मान लेते हैं कि मास M है और जब यह सरफेस पे है तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, एक अर्थ पे मास है और एक यहाँ है, तो एट सरफेस
एट द सरफेस। ध्यान से समझिए, सरफेस पे क्या होगा कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सरफेस से फाइंड करना चाहेंगे, g/m/e में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो कैपिटल R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा सरफेस पे हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि जब किसी बॉडी को हम लोग अर्थ के सरफेस पे रखेंगे तो अर्थ और उस बॉडी के बीच जो लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g/m/e में कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या है, वेरिएशन इन g है। ठीक है बाबू, अब हम देखेंगे दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर इस बॉडी को, ये जो मास m था, अगर इसको हम लोग इसके सरफेस पे ना रख के अब हम कुछ h हाइट पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, h हाइट पे, तो मास जो अर्थ है उसका मास और इस बॉडी के मास के बीच का दूरी कितना हो गया, r इतने का था और ये प्लस h, यानी अब अर्थ के मास और जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके बीच का दूरी कितना हो गया, r प्लस h। तो एट द एबव ऑफ सरफेस, सरफेस के ऊपर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हाइट फ्रॉम द सरफेस, क्या लिखेंगे हम लोग, h हाइट फ्रॉम सरफेस। सरफेस से क्या होगा, h हाइट ऊपर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको g से हम डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा g/m/e और ये क्या हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, सरफेस में जब था तो उसके बीच का दूरी r था, जब सरफेस से h हाइट ऊपर गया तो r प्लस h हो गया। और तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कंसेप्ट क्या है तीसरा, कि अगर इसी बॉडी को हम लोग अगर r इन h डिस्टेंस नीचे ला देते हैं, यहाँ से कितना h डिस्टेंस बिलो, तीसरा कंसेप्ट क्या है, बिलो फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से क्या हो जाएगा, नीचे बिलो, तब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, g g/m/e में r माइनस h का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें 3 वेरिएशन इन g मिला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने 3 वेरिएशन देखा। पहला क्या देखा कि सरफेस पे जो था हमारा वो मास m रखा था और इस अर्थ के मास के बीच का दूरी r था, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए इतना। और उसी जब हमने h हाइट ऊपर रखा उस बॉल को, तो हमारे पास जो अर्थ का सरफेस मिला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो था g/m/e प्लस h का स्क्वायर। और जब हमने उसको सरफेस से नीचे रखा, h हाइट बिलो रखा, कितना रखा, h हाइट बिलो, तो ये r जो था ये तो पूरा r प्लस h था और उसमें से हमने r माइनस क्या कर दिया, h कर, टोटल r था और h हाइट नीचे आया तो r में से h क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो डिस्टेंस कितना मिल गया, r माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फ्री फॉल। और ये था हमारा कि कैसे वेरिएशन इन g था, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि किस तरह से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है बाबू, ये था हमारा कंसेप्ट। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, सरफेस पे, सरफेस के h हाइट ऊपर और h हाइट नीचे। इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। और ये था हमारा फ्री फॉल। और भी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g/m/e में r स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल डिपेंड करता है किस पे, अर्थ के मास पे। और क्या हो सकता है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के शेप पे और उसके डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा क्या है, नोट पॉइंट, कि जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न तो शेप पे डिपेंड करता है और ना ही डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये केवल डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आपकी इजाज़त हो तो इसको इरेज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम बेसिकली यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे कल के लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बाबू, ओके।